जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राजू पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पैसा ही पैसा होगा, है ना बाबू भैया। आपको पिछले 3-4 दिनों भैया इतना कमेंट्स आ रहा है कि सर अपनी सैलरी बता दीजिए, अब 5 साल बाद कितनी हो गई है, क्योंकि 2019 में आपको पहली सैलरी मिली, अब कितनी मिलने वाली सब बताने जा रहा हूँ। और आप लोगों के लिए भी कि आप 60,244 वाले भाई ट्रेनिंग पा रहे हो, मार्च या अप्रैल में आ जाओगे 2025 में, आपको कितनी सैलरी मिलेगी। और 40,000 वैकेंसी आ रही है 2025 में, आप लोग तैयारी करोगे, आप भी सिलेक्शन पाओगे, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, ठीक है ना। अपनी सैलरी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 2019 में भाई ट्रेनिंग पाया तो दोस्तों जो पहली मेरी सैलरी थी वो थी 27,014 रुपए, जो कि अकाउंट में आई, जो आगे आज तक ना भूले और शायद कभी जिंदगी में भूल भी ना पाए, ठीक है। पहली सैलरी का महत्व जान गए ना। उसके बाद दोस्तों अब आ चुकी है भाई 2025, 1 जनवरी 2025, यानी कि 1-2 दिनों बाद चालू हो जाएगा। तो अब 1 जनवरी 2025 को लेके मैं सैलरी सभी को बताने जा रहा हूँ, अपनी भी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जो क्या होता है दोस्तों, 2 बार बढ़ती है भाई महंगाई भत्ता साल में, 3%, 4% जनवरी और जुलाई के महीने में। एक लगता है इंक्रीमेंट मेरे भाई, वो लगता है 700 रुपए आपके मूल वेतन पर, जैसे 21,700 रुपए मूल वेतन, आप लोग समझ जाओगे ये चीजें, ठीक है ना। 21,700 रुपए मूल वेतन स्टार्ट होता है, हर साल आप जब भर्ती होंगे तो 700 प्लस इंक्रीज उसमें ऐड करोगे, तो जो मेरा इस समय हो गया वो 24,600 रुपए। अब जनवरी 2025 में हो जाएगा लगभग 25,300 रुपए। इस पे लगता है मूल वेतन यानी डीए, जो महंगाई भत्ता इस समय चल रहा है 53%, जो कि जनवरी में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो लगभग 56% या 57% भी मान के चलते हो। तो दोस्तों 25,300 पे अगर आप लोग 57% निकालोगे तो समथिंग निकल के आएगा आपका 14,000 रुपए, 14,000 समथिंग कुछ रुपए, है ना। तो 41,000 रुपए, 41,300 रुपए यही हो गया आपका, ठीक। उसके बाद आपको मिलेगा एचआरए भत्ता, जो हमको मिलता है 1800, सॉरी आहार भत्ता 1875 रुपए। 100 रुपए एसपीएल का हो गया, साइकिल भत्ता भी 200 रुपए का, कुल मिला के 42,000 कुछ रुपए निकल रहा है, ठीक है ना। ये हो गई ग्रोस सैलरी, 42,000 रुपए हमारी 5 साल बाद। लेकिन 4,000 रुपए कटने लगा भैया एनपीएस, जो कि आपको पता है आपके रिटायरिंग समय मिलेगा। तो 4,000 रुपए जब आप 10% जब निकालोगे, लगभग 4200 निकलेगा, 4,000 मानिंग चल लो। तो 38,000 रुपए अब सैलरी आएगी मेरे अकाउंट में 1 जनवरी से। जो अभी सैलरी आ रही थी वो 25, 35, 36 हजार रुपए आ रही थी, ठीक है ना। अब अच्छा क्या है, आपको कितनी मिलेगी सैलरी, वो भी चीज पे चर्चा करने वाला हूं मैं। और कुछ चीजें और बता दूं आपके लिए, डबल सैलरी, वर्दी भत्ता, नक्सल भत्ता, आपको 112 में जाते हो तब कितना पैसा मिलता है, इन चीजों का कितना पैसा मिलता है, इस पे भी चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं मेरे भाई, अगर आप लोग 40,000 जो नई भर्ती आ रही ना, उसकी तैयारी कर रहे हो या तैयारी पे लग चुके हो, या फिर कोई सी भी तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे हो गई, एसएससी जीडी यूपीएसआई, कोई भी टारगेट आपने बना रखा, चाहे एनटीपीसी, चाहे आरपीएफ, एसआई, एसएससी, बैंक, रेलवे, कुछ भी बना रखा, तो मेरे भैया उसके लिए जरूरत पड़ेगी आपके लिए, पहले सिलेबस कंप्लीट करो, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट लगाने की। तो मॉक टेस्ट यथा अगर लगाने ना मेरे भाई, तो सबसे अच्छी सेल चल रही है इस समय टेक्स्ट बुक पर, जो मेरी नजरों में ना सबसे बेस्ट है टेक्स्ट बुक। 28 से 31 दिसंबर दोस्तों, आज 29 दिसंबर है, इसके बीच में अगर आप ले रहे हो ना, 31 दिसंबर से पहले पहले, तब दोस्तों आपके लिए टेक्स्ट बुक पे सिर्फ मिल रहा है टेक्स्ट बुक पास प्रो, सिर्फ और सिर्फ 349 रुपए का। मेरा कूपन कोड और यूज कर लेना UPP10, तो आपको 12% का एक्स्ट्रा मिल जाएगा डिस्काउंट। फिर मिल जाएगा 307 रुपए का सिर्फ 1 साल के लिए टेस्ट पास प्रो, यानी कि बिल्कुल फ्री। टेस्ट प्रो पास आपके लिए यानी कह सकते हो भाई 307 रुपए में 1 साल के लिए, फिर यानी कि जितनी चाहे आप 10 तैयारी एक साथ करो, चाहे 20 तैयारी या 100 तैयारी, आप सभी के मॉक टेस्ट वहां पर लगा सकते हो। सेक्शनल चाहो सेक्शनल, मैथ का चाहो सिर्फ मैथ का, आप लोग जीके चाहो सिर्फ जीके का, या ओवरऑल जैसे चाहो, चाहे 150 जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में आते चाहो वहां पर पूरा मारे, और अपना देखें भाई समय रैंक क्या आई है, कितना आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो, क्या रैंक ला रहे हो, तो ये सब चीजें वहां पर पता चलती है। तो टेक्स्ट बुक दोस्तों आपकी कहीं ना कहीं स्पीड भी बढ़ाएगा और आपके लिए ग्रो करेगा कि हाँ नंबर अगर आपके टाइमिंग मैनेज करने के लिए, और नंबर ग्रो भी होंगे वहां से, ठीक। तो टेक्स्ट बुक दोस्तों अभी ना लिया तो परचेज करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आसानी से आप लोग परचेज कर सकते हो, सिर्फ 307 रुपए में 31 दिसंबर तक मौका है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है मेरे भाई, आप ट्रेनिंग पर आओगे तो दोस्तों यही चीज आपके लिए होगी। 21,700 रुपए आपका होगा मूल वेतन, इस पर जो महंगाई भत्ता मेरे हिसाब से लगेगा 56%, तो निकालोगे तो लगेगा लगभग 12,000 रुपए निकलेगा, है ना। तो 21,700 प्लस 12,000, 33,700 हो गया सिर्फ आपका ये वेतन वेतन, ठीक। फिर 1,875 रुपए आहार भत्ता, यानी 2,000 रुपए ये भी भाई जोड़ लो, 35,000 लगभग, 35,500 रुपए लगभग आपकी सैलरी हो जाएगी। उसके बाद साइकिल भत्ता, एसपीएल, कुल मिला के 36,000 रुपए आपका मोटा मोटा हिसाब बनेगा, ठीक। 10% कटेगा एनपीएस, हो सकता है स्टार्टिंग के 2-4 महीने ना कटे, क्योंकि एनपीएस वाला वो सिस्टम थोड़ा अलग होता है, हो सकता है पहले महीने से भर जाए फॉर्म तो कटने लगे। अगर नहीं कट रहा तो 36,000 रुपए पहली सैलरी आपके अकाउंट में आएगी। अगर कटने लगा तो 10% 36,000 का निकाल दो भाई,
लगभग 36 रुपए जाएगी, तो लगभग 32,500 रुपए फिर भी आपके अकाउंट में आने वाले हैं भैया पहली सैलरी के माध्यम से। तो यार सैलरी ठीक ठाक है, लेकिन इन चीजों में एक चीज और बता दूं आपके लिए, ये सैलरी मेरे भाई अगर वेतन आयोग लगता है 2026-27 में, वेतन आयोग मतलब जान रहे हो ना, 8वां वेतन आयोग लगने को, उसके तहत अगर सैलरी मिली तो 1.5 गुना सैलरी में बढ़ोतरी होने वाली है। 1.5 गुना मतलब जान रहे हो, मेरी जो 42,000 है ना दोस्तों, ये 60-65,000 सैलरी पहुंच जाएगी। अगर अच्छे से बड़ी सैलरी तो 60,000 प्लस सैलरी जाने वाली है, ठीक है ना, 2026-27 में। आपकी नहीं जाएगी क्या भैया? आपकी भी जाएगी सैलरी, आपकी भी जाएगी। अच्छा दोस्तों, डबल सैलरी का बता दूं, ये तो होगी वेतन आयोग की बात, लगेगा नहीं लगेगा एक वीडियो में जरूर बताऊंगा। डबल सैलरी मार्च महीना ऐसा होता है यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए, यूपी पुलिस वालों के लिए, चाहे वो कोई सा भी हो, उनको मिलती है भैया डबल सैलरी, क्योंकि हम लोगों की छुट्टी होती है मात्र 61 एक साल में, 31 ईएल 30 सीएल, ठीक है ना। तो जो 30 छुट्टियां कम है, वैसे 90 छुट्टियों का प्रावधान है, तो 13 हमें को 13 महीने का वेतन मिलता है, 12 महीने में 13 महीने का वेतन। मार्च महीना ऐसा आता है जहां पर आपको डबल सैलरी मिलती है, ठीक है ना। तो मार्च में अभी जैसे मार्च आने वाला, तो समझ लो आप लोग 40-40 हजार की 2 किस्तें मिलने वाली, यानी कि 2 दिहाड़ी भाई अपने को मिलने वाली। तो इसी तरह से आपको भी मिलेगी भाई मार्च अप्रैल से, ठीक है। तो ये हो गया बेनिफिट। रिचार्ज के लिए भी भाई 2,000 रुपए मिलते हैं, 1,000 रुपए देते हैं ये लोग शायद जनवरी में, 1,000 रुपए देते हैं जुलाई में, ठीक है ना। रिचार्ज के लिए एक साल में 2,000 रुपए आपके लिए मिलते हैं। अगर आप नक्सल ड्यूटी पे जाते हैं 2,000 रुपए महीना एक्स्ट्रा आपके लिए मिलते हैं। अगर आप क्या बोलते हैं यार, एक और मिलता है, 112 आप ड्यूटी अगर करते हैं तो 2,000 रुपए आपके लिए एक्स्ट्रा मिलते हैं। अच्छा, ये तो चीज हो गई ओवरऑल सैलरी। सैलरी मेरी सैलरी अगर और इंक्लूड होती है वो कैसे? ये तो हो गई सिर्फ सैलरी यार, डीए और एक्स्ट्रा वाला। जैसे कि अगर आप जैसे कि यहाँ पोस्टेड हो, उसके बाद आपकी ड्यूटी बाहर लगती है कहीं भी किसी और शहर में, या आपकी जहां पोस्टिंग उससे 8 किलोमीटर दूर पे आपकी ड्यूटी लगती है, तो मेरे भाई आपको मिलता है फर्स्ट क्लास सिटी, सेकंड क्लास सिटी, थर्ड क्लास सिटी के हिसाब से अलाउड डीए 390 है रुपए पर डे का फर्स्ट क्लास सिटी, 300 रुपए सेकंड क्लास सिटी, और थर्ड क्लास सिटी का 240 रुपए। तो दोस्तों ये भी सैलरी एक साल में लगभग 1,20,000 या 1,00,000 के आसपास आप लोगों की बन जाती है। हम लोगों की भी इस तरह से बनती है, समझ रहे हो ना। यानी हर महीने 10-12 हजार रुपए एक्स्ट्रा मिलने लगते हैं। या तो 9,000 बनेगा, या 12,000 बनेगा, या 7,000 रुपए बनेगा, क्योंकि बाहर अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं, बटालियन से बाहर या थाने से बाहर, जहां भी आपकी ड्यूटी लग रही है, तो आपके लिए डीए मिलता है मेरे भाई। हर महीने 12,000 रुपए ये आपका एक्स्ट्रा, यानी 42,000 रुपए मेरी सैलरी, 12,000 रुपए डीए का। अगर मैं ड्यूटी बाहर अभी तक ड्यूटी बाहर कर रहा था तो 12,000 रुपए किसी महीने में एक्स्ट्रा, किसी महीने में 9,000 रुपए एक्स्ट्रा, तो कुल मिला के 54,000 रुपए पहली सैलरी, मतलब कि 54,000 रुपए सैलरी। लेकिन ये डीए का पैसा सैलरी में ऐड होकर नहीं आता, मैं आपको पहले बता दूं। ग्रांट आती है दिसंबर में, जनवरी में, जैसे भी आती है, तो आपके लिए पैसा आपका इकट्ठा हो जाता है। कभी 60,000 आपका इकट्ठा हो गया तो आपका एक साथ मिल गया 60,000, कभी 50,000 एक साथ मिल गया, कभी 80,000 हो गया तो एक साथ मिल गया। इस तरह से आपको डीए का जो भुगतान होता है वो एक साथ मिलता है, जो कि आप बाहर ड्यूटी करते हुए कमाते हैं। समझ गए ना, ये हो गया आपका डीए की फैसिलिटी। तो मेरे भाई सैलरी ठीक ठाक है यार, और वेतन आयोग लग गया तो मजे ही मजे है ना। सैलरी से मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए हो कि भैया हाँ यूपी पुलिस तैयारी कर लो, अच्छा लगता है, रुतबा भी है कि हाँ भाई चलो यार यूपी पुलिस में एक अलग ही थोड़ा सा पड़ता है माहौल, यूपी में आप लोग जान ही रहे हो। और भी सैलरी भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी है, ठीक ठाक नहीं मैं कहूंगा, वो काफी अच्छी है यार। देखा जाए तो इतनी जनसंख्या है भाई, तो सही है, सैलरी भी यार मैनेज करना है ना। सैलरी तो अभी ये बढ़ेगी, वेतन आयोग लगेगा तो सबकी 50,000 प्लस जाने वाली है, चाहे वो कांस्टेबल से ही भर्ती क्यों ना हो, बिल्कुल 50-55 हजार होगी, है ना। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे, डबल सैलरी के बारे में भी समझ गए हो, सब कुछ आपको बता दिया इस वीडियो के माध्यम से। तैयारी कर लो यार अच्छे से, नई भर्ती फिर आने वाली है यूपीएसआई आपके लिए, बहुत सारी वैकेंसी आपके सामने देख ही सकते हो। यूपी पुलिस कांस्टेबल भी आएगी, एसएससी जीडी भी, आरपीएफ भी, एनटीपीसी भी, एएलपी, बहुत सारी है यार मेरे भाई। कोई भी अच्छी अगर आपने तैयारी कर ली, सिलेबस कंप्लीट करके फिर मॉक टेस्ट लगा के टेक्स्ट बुक पे या कहीं भी, तो आप लोग जान रहे हो ना, मजे ही मजे मेरे भाई। ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।